जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप जानेंगे मां कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त और आरती के बारे में। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन 9 अक्टूबर बुधवार को है और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:37 तक रहेगा। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जो कि सौभाग्य और शोभन योग हैं। सौभाग्य योग सुबह 6:36 तक रहेगा और उसके बाद में शोभन योग सारा दिन रहेगा। अमृत काल रात 10:38 से 12:18 तक और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से 6:18 तक, शाम का शुभ मुहूर्त शाम 5:58 से 7:12 तक रहेगा। और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए या फिर माँ काली की विशेष पूजा करने के लिए भक्त निशिता मुहूर्त में भी माँ काली की पूजा इस दिन करते हैं, तो निशिता मुहूर्त रात 11:44 से 12:33 तक रहेगा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ही ये रूप धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। माँ कालरात्रि की नाक से अग्नि की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी है जिन्होंने मधु कैटभ जैसे असुरों का वध किया था। और मान्यता है कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने पर माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल है और इस दिन भोग में माँ को गुड़ या अनार का और गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करता है उन्हें ना तो भूत प्रेत या बुरी शक्तियां सताती हैं और कभी भी अकाल मृत्यु परिवार में किसी की नहीं होती। साथ ही आज के दिन गुड़ से बनी हुई मिठाइयों में आप गुड़ से बने हुए मालपुए का भोग भी माँ कालरात्रि को अर्पित कर सकते हैं। उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांट भी सकते हैं, मंदिर में भी दान में देकर आ सकते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप अंधेरे के समान एकदम काला है। उनके बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि ने गले में माला जो धारण की हुई है वो हमेशा बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के 4 हाथ हैं जिनमें खड्ग, लौह अस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो, भले ही डरावना हो, लेकिन ये हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल भी प्रदान करती हैं। लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी दूसरे का नाश करने के लिए, जैसे कि कोई विरोधी आपका हो, शत्रु हो, तो उसका नाश हो जाने के लिए कभी भी कोई उपाय इस दिन नहीं करना चाहिए। आपको माँ कालरात्रि की पूजा करके सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जिन जिन भी लोगों से आपको दुख प्राप्त हो रहा हो, आपके जो भी शत्रु या विरोधी हो, माँ कालरात्रि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और आपका किसी प्रकार से कोई अहित ना हो। माँ की पूजा करने के साथ साथ नवग्रहों की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप नवग्रह यंत्र की पूजा करें। अगर आपने अपने मंदिर में चौकी पर ही नवग्रह स्थापित किए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो आप उनकी पूजा करें, नवग्रह मंत्र का जाप करें, जो कि आपको कलश स्थापना वाले दिन की वीडियो में आपको मिल जाएगा। नवग्रहों की पूजा करने के साथ ही जिन लोगों का मन बहुत ज्यादा कोमल हो, बहुत जल्दी डर लग जाता हो, छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, अनजाना जो एक डर है मन में हमेशा व्याप्त रहता हो, हमेशा डरते रहते हो, या अपने परिवार के सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो, कई बार मन में बहुत सारे विचार ऐसे आने लगते हैं कि मन हमेशा डरा रहता हो, तो ऐसे भक्तों को माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद सुबह के समय काला धागा अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। माँ को ये धागा पहले आप समर्पित करें, फिर ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस मंत्र का कम से कम 51 बार या 108 बार जाप करके आप उस धागे को अपने हाथ में या अपने गले में धारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन ऐसा करने से माँ कालरात्रि हर प्रकार के भय का नाश करती हैं। क्योंकि माँ की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए माँ का एक नाम शुभंकरी भी है।
अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आज के दिन माँ कालरात्रि को नींबुओं की माला अर्पित करनी चाहिए। यदि आप नींबू की माला अर्पित ना कर पाए तो केवल आप नींबू भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और अगले दिन उनका विसर्जन आप जल में कर सकते हैं। नींबू की माला अगर आप आसपास देवी मंदिर हो तो वहां पर भी माँ कालरात्रि को अर्पित करके आ सकते हैं। आज के दिन आसपास देवी मंदिर में घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। प्रार्थना, एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्नाखरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शारीरिणी वाम पादोल्ल सलोलह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ का स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब हम सब मिलकर माँ कालरात्रि की आरती गाएं। ओम जयति जय कालरात्रि मैया जयति जय कालरात्रि दुष्टों की संहारिणी सुखों की माँ दात्री। ओम जयति जय कालरात्रि रूप भयंकर माँ का दुष्ट सदा कापे भक्त सदा हर्षावे रिद्धि सिद्धि पाते। ओम जयति जय कालरात्रि महामयी तुम जग की दयामयी हो माँ भैरवी भद्र काली चामुंडा कई नामा। ओम जयति जय कालरात्रि सप्तम नवरात्र में साधक धरता ध्यान सिद्धियां भक्त जन पावे मिटता हर अज्ञान। ओम जयति जय कालरात्रि खड्ग धारिणी मैया वर मुद्रा धारी सृष्टि करे नित आरती गुण गावे नर नारी। ओम जयति जय कालरात्रि सर्व जगत है मैया तुमसे प्रकाशित है कर दो कृपा है मैया हम सब याचक हैं। ओम जयति जय कालरात्रि भूत प्रेत डर भागे मैया जब तुम आती शत्रु भय न सतावे करुणा माँ बरसाती। ओम जयति जय कालरात्रि गर्दभ सवारी साजे दुखों का अंत करे निर्बल शक्ति पावे भय से माँ मुक्त करे। ओम जयति जय कालरात्रि माँ कालरात्रि की आरती जो गावे शक्ति भक्ति नित पावे डर न निकट आवे। ओम जयति जय कालरात्रि ओम जयति जय कालरात्रि मैया जयति जय कालरात्रि